So preteritum means past tense, and this is the second form of main verb. सिर्फ मेन वर्ब की नहीं, मॉडल वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की, किसी भी वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आप यूज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड प्रेटेरिटुम। ठीक है, और प्रेटेरिटुम A1 में हमने सीखा है अभी तक सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, जो आज भी देखेंगे अपन। इसके बाद मॉडल वर्ब का देखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का। मेन वर्ब में दो टाइप की वर्ब्स हैं, रेगुलर, इरेगुलर, वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो वीक वर्ब्स का क्या प्रेटेरिटुम है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का क्या है, वो सारी बातें अपन आज करेंगे। और फिर प्रेटेरिटिव फॉर्म्स मींस ये किसकी ग्रामर है, वर्ब, तो सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब वर्ब की ग्रामर है, राइट। तो सेकंड फॉर्म जो वर्ब की होगी उसको कैसे यूज करना है वो सारी चीजें देखेंगे। एक तो छोटी सी बात ये ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हमेशा सेकंड पोजीशन पे यूज होती हैं। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है वैसे सेकंड फॉर्म भी सेकंड पोजीशन पे यूज होगी। सेकंड पोजीशन पे यूज करने का मतलब ये हो गया कि हमको हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करना है, जैसे अपन ने हेल्पिंग वर्ब्स को किया है ना। चलो सारी वर्ब्स को करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज preteritum von Hilfsverben. Preteritum von Hilfsverben. Hilfsverben means helping verbs. तो helping verbs अपने पास हैं जाइन, हाबन, ये थोड़ी ज्यादा यूज होंगी, वेर्डन, ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। जाइन मीन्स इज एम आर, haben means has, have, and werden means will। और इनके पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म की अगर अपन बात करें तो ये होगा प्रेटेरिटुम। ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स लिख दी फर्स्ट फॉर्म के अंदर। सेकंड फॉर्म की बात करें तो जाइन का सेकंड फॉर्म आपको करना है वारन, जिसका मतलब हो गया वॉज वर। जाइन का सेकंड फॉर्म वारन। हाबन का सेकंड फॉर्म हाटन, हाटन मीन्स हेड। एंड वेर्डन का सेकंड फॉर्म, वेर्डन का सेकंड फॉर्म वुडन, वुडन का मतलब हो गया वुड। वेर्डन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वुडन, दैट मीन्स वुड। ओके, सो जाइन, इजेमर, वारन, वॉजवर, हाबन, हैज, हैव, हाटन, हैड, वेर्डन, विल, वुडन, वुड। तो ये सेकंड फॉर्म होगी, और हर सेकंड फॉर्म को भी हमें सब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे ही यूज करना है, राइट। और पास्ट के अंदर कॉन्जुगेट करना बहुत इजी है, बस हमको वर्ब का एक पार्ट पता होना चाहिए कि इसके साथ क्या यूज होगा। ठीक है, चलो इनका कॉन्जुगेशन करते हैं अपन, या वारन, हाटन, वुडन का कॉन्जुगेशन करते हैं। तो फर्स्ट वन इज वारन, दैट मीन्स वॉज वर। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ क्या आएगा, फिर सब इजी है। इसके साथ यूज करेंगे वार, अगर ये पता चल गया तो डू के साथ का पार्ट बहुत इजी है। डू के साथ आपको लगाना है हर बार एस-टी। पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म जब भी बनाएंगे किसी वर्ब की, पास्ट के सेंटेंसेस बनाएंगे, तो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, मेन वर्ब, कैसे भी वर्ब हो, डू के साथ आपको अलग से क्या लगाना है, एस-टी। ठीक है, एर, एस, जी के साथ हम वो ही यूज करेंगे जो इसके साथ यूज हुआ है। तो एरएसजी के साथ भी क्या होगा, वार। वियर के साथ अपन को पूरी वर्ब यूज करनी है, वारन। ईयर के साथ हमको लगाना है हमेशा टी, ईयर के साथ हम हमेशा यूज करेंगे टी। एंड जीजी के साथ पूरी वर्ब रखेंगे, जी दोनों के साथ में हमको यूज करना है वारन। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे यूज होगा। द नेक्स्ट वर्ब इज हाटन। हाटन का मतलब हो गया हेड, कि कोई चीज आपके पास थी, कोई चीज आपके पास थी। अब इसके साथ जो आएगा वो पूरा कॉन्जुगेशन बना देगा। तो इसके साथ हम यूज कर रहे हैं हाट है, इसको याद रख लो।
इश हाटे हो गया, तो एरएसडी के साथ भी क्या हो जाएगा, हाटन। दो के साथ हमको क्या करना है, उसी पार्ट के अंदर एस टी एड कर देना है, सो इट विल बी दू हार्टेस्ट, डू हार्टेस्ट। इधर भी एस टी एड किया था और इधर भी एस टी, एंड वीर, यस एरएसडी के साथ में, यस जो इसके साथ आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, जो इधर किया है ना, यस वो एन नहीं आएगा उसमें, वो मिस्टेक से लिख दिया। इश वार एरएसडी वार, इश हाटे एरएसडी हाटे, यही बोल रहे थे ना आप? ओके डंक है, ठीक है। वियर के साथ हमको कर देना है हाटन, ईयर के साथ ये हो जाएगा हार्टेड, या टी लग जाएगा वापस से इधर, एंड जीजी के साथ पूरी वर्ब वापस से हाटन, यस एरएसडी के साथ हाटे रहेगा ना, वो एन बाई मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ब इज वुडन। वुडन, वुडन का मतलब वुड, इसका कॉन्जुगेशन देखो, इश वुड, तो एरएसडी के साथ भी क्या होगा, वुड। दो के साथ वुडे के अंदर आपको लगा देना है एसटी, दो वुडेस्ट, ओके। देन वियर के साथ ये हो जाएगा वुडन कंप्लीट वर्ब, ईयर के साथ में वुडेट, वुडे में वापस से टी, वुडेट, एंड जीजी के साथ हमको क्या करना है, वुडन कंप्लीट वर्ब। सो वर्ब कॉन्जुगेशन जो पास्ट वर्ब का है वो बहुत इजी है, हमको फॉर्मेट ध्यान रखना है ना। और ये चीज जो होगी, या कहां पर अपन को एस टी लगाना है, कहां पर टी लगाना है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दो के साथ हमेशा एस टी लगेगा, ईयर के साथ हमेशा टी लगेगा, वियर और जीजी में पूरी वर्ब यूज होती है, ठीक है। और इश और एरएसडी में सेम रहेगा, ईश्वर एरएसडी वार, इश हाटे एरएसडी हाटे, इश वुड एरएसडी वुड, ओके। सेंटेंसेस आप लोग यहां पर बना सकते हो कई सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन द क्लास, मैं क्लास में था। कोई बोले मैंने कॉल किया था, उठाया क्यों नहीं आपने, तो आप बोलोगे कि मैं क्लास में था, आई वॉज इन द क्लास, तो आपको बोलना है इश वार इम unterricht, इश वार इम unterricht, मैं क्लास में हूं, ये तो प्रेजेंट है। इश बिन, तब अपन को जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन चाहिए, फर्स्ट फॉर्म वाला कॉन्जुगेशन चाहिए। इश बिन इम unterricht, मैं क्लास में था, तो इश वार इम unterricht। वी वर इन द पार्टी, हम पार्टी में थे। चलो मैं लिखता हूं इन सेंटेंसेज को ताकि आपके बाद में भी काम आएंगे, या सिंपल सेंटेंस, इश वार इम unterricht, आई वॉज इन क्लास, वी वर इन द पार्टी, तो वी के साथ में वारन, जैसा सब्जेक्ट उसी टाइप का वर्ब कॉन्जुगेशन, इसके साथ वार है तो वीर के साथ वारन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वीर वारन इन देयर पार्टी, वी वर इन द पार्टी, वीर वारन इन देयर पार्टी, ओके। ऐसे ही दे हैड माई बुक, उनके पास थी मेरी किताब। कोई टीचर पूछे होमवर्क क्यों नहीं किया, सर उनके पास किताब थी, दे हैड माई बुक, दे हैड, जी हाटन, जी हाटन, जी हाटन माइन बुक, जी हाटन माइन बुक। अगर लैपटॉप की बात कर रहे होते, कंप्यूटर की बात कर रहे होते, कूली की बात कर रहे होते, तो यहां पर माइनन आ जाता, जी हाटन माइनन कूली, दे हैड माई पेन, ठीक है। ये माइनन आकुजाटिव के हिसाब से चेंज हो गया। जब हम नोमिनाटिव आकुजाटिव डाटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो जाइन और वेर्डन नोमिनाटिव होती है, हाबन आकुजाटिव होती है। तो जो वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में नोमिनाटिव आकुजाटिव डाटिव है, वो वर्ब पास्ट में भी उनका नेचर वैसे ही रहेगा। ऐसे नहीं होगा पास्ट में जाते ही उनका नेचर चेंज हो जाएगा कि नहीं भाई ये तो नोमिनाटिव की आकुजाटिव की या फिर डाटिव में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। नोमिनाटिव वाली चार वर्ब्स जाइन हाइशन वेर्डन ब्लाइबन, पास्ट के अंदर भी उनकी जो सेकंड फॉर्म होगी
नॉमिनेटिव रहेगी, आकुजाटिव वालों की आकुजाटिव रहेगी, डाटिव डाटिव रहेगी, ठीक है। ओके, वुडन, या वह 30 साल का हो गया, सो एरविड हो गया, वह 30 साल का हो रहा है, मतलब अभी उसका बर्थडे है, तो अपन जनरली सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एरविड एरविड ड्राइसिश यारे आल्ट। लेकिन अभी बात कर रहे हैं वो तो हो गया था, उस टाइम पे 30 साल का था, 30 साल का हो गया था, तो एर के हिसाब से फिर वुड पास्ट के लिए वुड है। वैसे ए2 के अंदर एक ग्रामर आएगी सुस्टांड पासिव करके, पैसिव वॉइस में, उसमें ज्यादा यूज करेंगे अपन। तो पास्ट के लिए हम इसको कर देंगे एर वुड ड्राइसिस, या कल मैं बीमार हो गया था इसलिए क्लास नहीं आया, है ना। कोई स्टूडेंट अगर सेंटेंस बनाना चाहे तो वो बोल सकता है इट वुड क्रांक, इश वुड क्रांक, क्रांक मतलब सिक, बीमार। अगर वो ऐसे कहे कि ईश्वार क्रांक, ईश्वार क्रांक, तो इसका मतलब है मैं बीमार था लेकिन मैं बीमार हो गया, तो उसके लिए फिर आपको यूज करना है इश वुड क्रांक, ठीक है। तो ये अपना पास्ट था हेल्पिंग वर्ब्स का। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। कोई सेंटेंस क्वेश्चन डाउट कुछ हो तो बताना मेरे को। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो आ रहा है, या दैट इज सेकंड पार्ट इज preteritum von Modalverben, preteritum von Modalverben, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स अपने पास फर्स्ट फॉर्म में देखो कौन कौन सी है। मॉडल वर्ब्स याद है क्या आप लोगों को? क्योनन, जोलन, वोलन, चलो वोलन को बाद में लेंगे, इसका एक रीजन है। क्योनन, जोलन, म्यूशन, ड्यूरफन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, या वी हैव 7 मॉडल वर्ब्स, राइट। क्योनन कैन, कोई काम कर सकना, जोलन शुड चाहिए, म्यूशन मस्ट, कोई काम करना पड़ेगा, ड्यूरफन, ड्यूरफन टू बी अलाउड, अलाउ होना, म्यूशन मैंडेटरी के लिए, ड्यूरफन अलाउड के लिए, वोलन विश, डिजायर इच्छा, म्योस्टन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वांट, एंड म्योगन टू लाइक, ठीक है। तो इनका अगर अपन को सेकंड फॉर्म बनाना है तो दैट इज वेरी मच इजी। इजी इसलिए है कि जहां जहां पर उमलाउट की पॉसिबिलिटी है उनको हटा दो और ईएन से पहले टी लगा दो। तो ये क्योनन का पास्ट हो जाएगा कॉन्टन, जोलन का हो जाएगा जोल्टन, म्यूशन से हमको करना है मोस्टन, ड्यूरफन का डूर्फटन। और ये जो तीनों वर्ब्स हैं, हालांकि म्योस्टन का पास्ट होता है मॉक्टन अलग से, लेकिन अभी आपको वोलन, म्योस्टन, म्योगन, या इन तीनों का पास्ट अभी आपको वोल्टन रखना है ना, ठीक है। इन तीनों का वोल्टन रखना, तो ऐसे मान के चलो कि वो जो 7 मॉडल वर्ब्स थी वो पास्ट में आते ही 5 रहेगी, ठीक है। और इनका वर्ब कॉन्जुगेशन का तरीका पीछे वाला ही है जो हेल्पिंग वर्ब का किया था, कि आपको फर्स्ट इश के साथ क्या आएगा वो पता होना चाहिए, बाकी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे ना। तो अपन सारी मॉडल वर्ब्स करने की बजाय एक बार 2-3 मॉडल वर्ब्स कर लेते हैं यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज कॉन्टन, कुड के लिए, कॉन्टन कुड के लिए क्या मीनिंग दे रही है मॉडल वर्ब्स, कि अगर अभी आप कोई काम कर सकते हो तो कॉन्टन में आप कोई काम कर सकते थे, आई कुड, ठीक है। कोई काम करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए था, करना पड़ता है, करना पड़ा था, तो था का मीनिंग मतलब पास्ट, हम तो सेकंड फॉर्म पढ़ रहे हैं, प्रीटेरिटुम पढ़ रहे हैं। अलाउड हूं, अलाउड था, चाहता हूं, चाहता था, पसंद है, पसंद था, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, सो फर्स्ट वन इज कॉन्टर, कॉन्टन। अब देखो एक चीज ये आती है, जिस वर्ब के मेन पार्ट की ईएन तो एंडिंग है ना, जिस वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी होती है
उसका वर्ब कॉन्जुगेशन करेंगे तो एक्स्ट्रा ई लगाएंगे, तो वो चीज यहाँ पर अप्लाई होगी, है ना, इस रूल का ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसके साथ में कॉन्ट, दू के साथ में एच टी लगाना है उसी के अंदर, डू कॉन्टेस्ट, या RSD के साथ में हम इसको कर देंगे तीनों के साथ में कॉन्टेस्ट, पास्ट चाहे कैसा भी हो, इश और RSD का सेम। वियर के साथ हमको करना है कॉन्टन, ईयर के साथ ये हो जाएगा कॉन्टेट, टी लगा रहे हैं ना बस, एंड जीजी के साथ हम इसको कर देंगे, जीजी के साथ में हम इसको कर देंगे कॉन्टन, ठीक है, कंप्लीट वर्ड। ऐसे ही एक वर्ड बोल लेते हैं, इसका देखो वन बाय वन सबका, इसका जोल्टे यूज कर लेंगे, इस जोल्टे, RSD जोल्टे, डू जोल्टेस्ट, वियर जोल्टन, ईयर जोल्टेट, जीजी जोल्टन, आ रहा है समझ में? इश मुस्ट, इश मुस्ट, डू मुस्टेस्ट, RSD मुस्ट, वियर मुस्टन, ईयर मुस्टेट, जीजी मुस्टन, सेम पैटर्न इसका अपन करते हैं। इश डुर्स्ट, हमारी वर्ब है यहां पे डुर्टन, तो इश डुर्ट, डू डुर्टेस्ट, RSD डुर्ट, वियर डुर्टन, ईयर डुर्टेट, एंड जीजी डुर्टन, सिंपल, जीजी डुर्टन। वॉलन का यूज करेंगे, इश वॉल्ट, इश वॉल्ट, ई सब में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर किसी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी आ जाती है तो हमको एक्स्ट्रा ई लगाना होता है ना उसके वर्ब कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो इश वॉल्ट, डू वॉल्टेस्ट, RSD वोल्ट, वियर में पूरी वर्ब आ जाएगी वोल्टन, ईयर के साथ टी तो ईयर वोल्टेट, जीजी वोल्टन, ठीक है, ओके। अब देखो इसका मेन मॉडल वर्ब को यूज करने का पैटर्न क्या था, मॉडल वर्ब को यूज करने का आपका फॉर्मेट जो था वो कुछ ऐसा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब, देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब हो गया फुल, पूरी की पूरी, विदाउट कॉन्जुगेशन। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं इवन के अंदर कि इसको भी कॉन्जुगेट कर देते हैं, क्योंकि हमारी आदत जब तक मॉडल वर्ब नहीं सीखते तब तक ये पड़ी हुई होती है कि कोई भी सब्जेक्ट आया उसके बाद वर्ब लगानी है तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट कर दो, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये आदत ऐसे हो जाती है कि सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी चाहे कहीं पे भी आए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से उसी वर्ब को कॉन्जुगेट करना है जो सेकंड पोजीशन पे हो, ठीक है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो। तो यहां पर मॉडल वर्ब है, सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट कर देंगे, और मेन वर्ब के हिसाब से हम ये ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या कई बार ऐसे होता है कि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडल वर्ब है हमारी म्योस्टन या फिर वॉलन टू वांट, आप ये कहो आई वांट ए कॉफी, आपने ये नहीं कहा आई वांट टू, आई वांट टू ड्रिंक ए कॉफी, आई वांट टू हैव ए कॉफी, ओके, आई वांट टू टेक ए कॉफी, ये नहीं बोला आपने, आपने मेन वर्ब यूज ही नहीं करी, आपने बोला आई वांट ए कॉफी। तो अब इस केस में ए कॉफी का आर्टिकल क्या लगाएंगे, तो वो मॉडल वर्ब के हिसाब से लगाएंगे। अगर मेन वर्ब नहीं है तो मॉडल वर्ब के हिसाब से लगाएंगे। मॉडल वर्ब सारी आकुजाटिव होती हैं, ठीक है, आकुजाटिव आर्टिकल लगेंगे। और मेन वर्ब आ गई, आकुजाटिव मेन वर्ब आ गई तो भी आकुजाटिव लगाओ, डाटिव मेन वर्ब आ गई तो भी डाटिव लगाओ। अभी सेंटेंसेस बनाएंगे देखना। सो मेन वर्ब क्या आएगी, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मींस फुल फॉर्म, फुल फॉर्म के अंदर, फुल फॉर्म, दैट्स इट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इश म्योस्ट einen Kaffee, ich möchte einen Kaffee, ठीक है। अब पीना चाहते हो, पीना चाहते हो तो फिर त्रिंकन और लगा दो। इस म्योस्ट einen Kaffee का मतलब हो गया आई वांट ए कॉफी,
ठीक है, पीना चाहते हो तो trinken, ich möchte einen Kaffee trinken, ये प्रेजेंट हो गया। लेकिन आपको ये कहना है कि मेरी तो कॉफी पीने की इच्छा थी, मेरी कॉफी पीने की इच्छा थी, तो सेकंड फॉर्म पे जो हम वर्ब कॉन्जुगेशन कर रहे थे बस वो चेंज होगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वैसा का वैसा है, एंड में मेन वर्ब इंफिनिटिव फॉर्म में रहेगी। हम पास्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडल वर्ब को भी पास्ट कर दें और उसको भी कर दें। मॉडल वर्ब को तो करना ही करना है, लेकिन मेन वर्ब को भी पास्ट कर दें, नहीं, मेन वर्ब प्रेजेंट में रहेगी, इंफिनिटिव फॉर्म में रहेगी। और ऑब्जेक्ट जो है ये त्रिंकन आकुजाटिव होती है, इसके हिसाब से आकुजाटिव लग गया, क्योंकि काफे डेर काफे होता है मैस्कुलाइन, ठीक है। अब मैं चाहता था, पीना चाहता था, वोलन यूज कर लेंगे अपन यहां पर, क्या वोलन यूज कर लेंगे, और इसके हिसाब से क्या लग जाएगा, इश वोल्ट, इसके हिसाब से क्या लग जाएगा, इश वोल्टे। ये समझ में आ रही है क्या चीज? तो आपका सेंटेंस बन गया, इश वोल्ट आइनन काफे त्रिंकन, या मैं कॉफी पीना चाहता था, मन था इसका कॉफी पीने का। ऐसे ही आई कुड ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता था, क्या मैं कार चला सकता था, ये हो सकता है, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, एबिलिटी बता रहे हो, ठीक है। तो इश आई कुड, क्योनन, क्योनन का पास्ट कॉन्टन, इसके हिसाब से कॉन्ट, इश कॉन्ट, तो यहां पर हम कर देंगे इश कॉन्ट, कार ऑब्जेक्ट हो जाएगा, 10 आउटो, और मेन वर्ब फारन एंड में, इश कॉन्ट 10 आउटो फारन। तुमने मेरी हेल्प करी नहीं, तुम मेरी हेल्प कर सकते थे, यू कुड हेल्प मी, यू कुड हेल्प मी। सो डू के हिसाब से अब सेंटेंस बनेगा, डू कॉन्टेस्ट, अरे डू के साथ में एसटी लगता है ना, डू कॉन्टेस्ट हेल्पन। अब बताओ ऑब्जेक्ट, मी के लिए क्या ऑब्जेक्ट आना चाहिए भाई, डू कॉन्टेस्ट हेल्पन का तो मतलब हो गया यू कुड हेल्प, तुम हेल्प कर सकते थे, या गोविंद, गोविंद क्या आएगा, यस डाटिव आएगा, क्यों, हेल्पन वर्ब हमारी क्या है, डाटिव, ओके। मैंने कुछ माइन सुना, माइन किसने बोला, या खुशी, मियर आएगा, माइनम वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, माइनम, माइनम इसलिए नहीं आएगा बिकॉज माइनम तो पॉजिटिव है, यहां तो पर्सन की बात कर रहे हैं अपन, नहीं वो अनीश ने बोला, कोई बात नहीं, वो तो अपन एक क्लास में, किसी एक क्लास में ये भी देखेंगे, ये जो इश मिश मियर, दो डिश डियर, पर्सनल प्रोनोमन, और जो पॉजिटिव माइन दाइन जाइन वाले हैं, हालांकि इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, फिर भी अपन एक क्लास के अंदर अपन ये देख लेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक स्लाइड सा डिफरेंस अभी जो याद रखना है, इश मिश मियर, दो डिश डियर, एर इन इन, एस एस इन, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ऑइश ऑइस, जी जी इनन, ये टेबल पर्सनल प्रोनोमन की टेबल है। इसको हमें तब यूज करना है जब हमारा, हम खुद या फिर कोई पर्सन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, तो फिर पॉजिटिव कहां पर यूज करेंगे, माइन दाइन जाइन कहां यूज करेंगे, माइन दाइन जाइन हमको यूज करना है जब हम रिलेशन की बात कर रहे हो, मेरा तुम्हारा इसका उसका, उसमें पर्सन या फिर चीजों का रिलेशन होता है आपस में, वो डिपेंड करता है हमारा सेंटेंस कैसा है। लेकिन पर्सन की खुद की बात हो रही है, पर्सनल प्रोनोमन की टेबल यूज करो, रिलेशन की बात हो रही है, पॉजिटिव यूज करो, ठीक है। तो यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी हेल्प कर सकते थे, तो हमने मियर कर दिया। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे कर दूं, यू कुड हेल्प माई ब्रदर, यू कुड हेल्प माई ब्रदर, तो मियर चेंज हो जाता भैया, यहां पर मियर की जगह क्या आ जाता, बताओ, माइन की टेबल से लेते अपन, लेकिन क्या लेते, वेरी गुड, माइनम ब्रूडर, डाटिव, माइन की टेबल, ब्रूडर मेल, ठीक है, और मेल में डाटिव माइनम, माइन की टेबल से, सो डू कॉन्टेस्ट माइनम ब्रूडर हेल्पन, यू कुड हेल्प माई ब्रदर। तो ये अपना हो गया क्या, मॉडल वर्ब किसमें, पास्ट में, ठीक है। हमको खूब सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, पर अभी एक बार कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताओ, हमको क्या करना है,
जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उनकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है, और उनका कॉन्जुगेशन का तरीका क्या है। कॉन्जुगेशन का तरीका किसी भी एक वर्ब का सीख लो, सबका इजी उसी पैटर्न पे होगा, ठीक है। चलो अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट इज preteritum von schwache Verben। schwache Verben कौन सी होती है? वीक वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स। अब देखो ये वर्ब्स आती हैं मेन वर्ब्स के अंडर में। हमने A1 में पढ़ रखा है कि मेन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? हाउप्टवेर्बन। हाउप्टवेर्बन बोलते हैं क्या? दो तरीके की होती हैं, schwache Verben एंड starke Verben, वीक वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, या regelmäßige Verben, irregelmäßige Verben, या unregelmäßige Verben, Entschuldigung, unregelmäßige Verben, हम इनको ये कह सकते हैं, ठीक है। पर ये बात हम प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में भी होती है। पर पास्ट में क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग वर्ब तो स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन जो वीक वर्ब्स हैं उनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको पास्ट में यूज करना हो तब वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हम ऐसी वर्ब्स की भी बात करेंगे। तो ऐसी वर्ब हमको एक्सेप्शनली अलग से लर्न करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रेटेरिटुम फॉन श्वाखे वेर्बन, पास्ट ऑफ वीक वर्ब्स, वीक वर्ब का पास्ट, ठीक है। वो कौन सी वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट में तो वीक में रहती हैं, रेगुलर की तरह यूज होती है, कॉन्जुगेशन होता है, स्ट्रॉन्ग में जाते उसमें पास्ट में जाते स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उनकी बात करेंगे। तो अपन को 3 पॉइंट पे बात करनी है अभी और। प्रेटेरिटुम फॉन श्वाखे वेर्बन, पहला पॉइंट श्वाखे वेर्बन, जैसे कि फॉर एग्जांपल माखन, माखन, टू मेक, टू डू, ह्योरन, ह्योरन, टू हियर, टू लिसन, जागन, कोखन, ऐसी वर्ब्स आई हैं क्या पहले? लर्नन। वीक वर्ब्स क्यों कहा गया है इनको? वीक वर्ब इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनको जब भी यूज करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इनका सबका पैटर्न सेम है। इसके साथ ई लगता है, दू के साथ एस टी लगता है, या इश्माक है, दू मार्क्स, एरएसजी के साथ टी, एरएसजी मार्क्ड, वियर के साथ ईएन, मतलब पूरी वर्ब, वियर माखन, ईयर के साथ टी, ईयर मार्क्ड, जीजी माखन, है ना। तो ये ई लग रहा है, एस टी लग रहा है, टी लग रहा है, ईएन लग रहा है, ये सब का पैटर्न वीक वर्ब में सबके साथ सेम। इश्कॉक है, दुकॉक्स्ट, एरएसजी कॉक्ड, वियर कॉखन, ईयर कॉक्ड, जीजी कॉखन, ठीक है। तो इनका जब पास्ट बनाएंगे, देखो कितना इजी है। सेकंड फॉर्म इनकी जब भी हम बनाएंगे, हमको क्या करना है? ईएन से पहले टी लगा देना है, ईएन से पहले टी लगा देना है। तो माखन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? माखटन, ह्योरन का ह्योरटन, जागन का जागटन, कोखन का कोखटन, लर्नन का लर्नटन, ठीक है। और इनका कॉन्जुगेशन भी करना है हमको, और कॉन्जुगेशन का पैटर्न तो वही सब की तरह सेम है, ठीक है। दू के साथ एस टी लग जाएगा, एरेज ईयर के साथ में टी लग जाएगा, एरएसडी के साथ वही रखेंगे जो इश का होता है, वियर और दीजी के साथ में पूरी वर्ब रखेंगे। तो इसका मतलब हमको ये पता करना है इसके साथ क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है ना। चलो देखते हैं माखन, और या फिर और किसी एक वर्ब को और देखते हैं। तो सबसे पहले माखटन, माखटन क्या हो गया? सेकंड फॉर्म डिड, डिड माखटन, डिड का मतलब जर्मन में माखटन, या फिर माखटन को डिड बोलेंगे, ठीक है। मैं ये काम करता था तब भी माखटन, मैंने ये किया था तो भी माखटन, या आई डिड, या आई मेड, ठीक है। देखो कॉन्जुगेशन इश, अभी मॉडल वर्ब में हमने पढ़ा था जिस वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी हो वहां पर हमको एक्स्ट्रा ई रखना है, राइट। सेम एंडिंग यहां पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इश माख्टर, ठीक है। दू के साथ हम एस टी लगा देंगे, दू माख्टेस्ट, ठीक है।
RSG के साथ अपन को रखना है सेम RSG माख्टे, टी नहीं लगाना। वियर के साथ हम इसको करेंगे माख्टन पूरी वर्ब, ईयर के साथ टी लगाएंगे ईयर माख्टेट, एंड जीजी के साथ में पूरी वर्ब माख्टन, पूरी वर्ब माख्टन। ठीक है। अब देखो कल हमारी जो नेबनजात्स की क्लास थी उसमें कनेक्टर आया था लास्ट में आल्स, आया था क्या? आल्स कनेक्टर था जो हम यूज कर रहे थे कि कोई भी काम पास्ट के अंदर एक बार हुआ है। ठीक है। तो अभी अपन उस कनेक्टर को यूज करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं। Als ich 15 Jahre alt war, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या सेंटेंस बन रहा है। als ich 15 Jahre alt war, अब धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ेगा ना, B1 पे जाओगे, B2 पे जाओगे, A2 पूरा कर लोगे तो फिर पता चलेगा कि 11 आर्ट तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। इससे आदमी यही समझता है कि 15 साल की बात कर रहा है। als ich 15 war, ये भी चलेगा। als ich 15 Jahre alt war, machte ich योगा, मैं योगा किया करता था। als ich 15 Jahre alt war, machte ich योगा, I did योगा, मैं योगा करता था, पास्ट की बात हो रही है। या फिर मैं कर रहा था, पर वो तो लॉजिकल सेंटेंस बनेगा नहीं है ना, तो करता था। इसको शुरुआत में लाएंगे तो ich machte योगा als ich 15 Jahre alt war, ओके। और मॉडल वर्ब का अगर आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है, मॉडल वर्ब का ऐड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो als ich 15 Jahre alt war, konnte ich योगा माखन, konnte ich योगा माखन, आई कुड डू योगा, मैं योगा कर सकता था, मैंने किया नहीं हालांकि, लेकिन मैं कर सकता था। ठीक है, ऐसी बात हो तो फिर konnte ich योगा माखन, तो ये तो मॉडल वर्ब का पास्ट हो गया और ये मेन वर्ब का पास्ट हो गया। ठीक है, एक वर्ब का और कॉन्जुगेशन करेंगे अपन यहाँ पे, किसी के दिमाग में कोई सेंटेंस आए तो बताना। ह्योरन, ह्योरन, ह्योरन का पास्ट हो जाएगा ह्योर्टन, ह्योर्टन हर्ड, सुना था, या इस ह्योर्टे मैंने सुना था, राइट। कब सुना था वो टाइम इंडिकेटर भी आप ऐड कर सकते हो। सो इस ह्योर्टे, टी आ रहा है तो एक्स्ट्रा ई रखेंगे, ह्योर्ट डू के साथ में, ह्योर्टेस्ट RSG के साथ में, ह्योर्ट वियर के साथ में, ह्योर्टन जीजी के साथ में, ह्योर्टेट सॉरी ईयर के साथ में ह्योर्टेट, एंड जीजी के साथ में ह्योर्टन, है ना। वो जीजी के साथ में नहीं था, ये ईयर के साथ में है, और जीजी के साथ में ह्योर्टन। वियर ह्योर्टन हमने सुना था, वियर ह्योर्टन मीन्स हमने सुना था, वी हर्ड, हमने सुना था, हमने सुना था कि तुम बीमार थे या तुम जर्मनी में थे, तुम्हारी एग्जाम थी। सारे सेंटेंसेस पास्ट के बनेंगे। वियर ह्योर्टन, अब वो कल वाला कनेक्टर ले आएंगे, दास नेबनजात, वियर ह्योर्टन दास दू क्रांक वार्स, क्या सेंटेंस बना, वियर ह्योर्टन, दास कनेक्टर आ गया ना, दास कनेक्टर आ गया, वर्ब एंड में चली जाएगी, दास दू क्रांकवार्स्ट, दो के हिसाब से, दो के हिसाब से कॉन्जुगेशन आज भी किया अपन ने यहां पर, हेल्पिंग वर्ब दो के हिसाब से वार्स्ट, वियर ह्योर्टन दस दो क्रांकवार्स्ट, या फिर दस दो आइने प्रूफुंग हार्टेस्ट, दस दो आइने प्रूफुंग हार्टेस्ट, कि तुम्हारी एक एग्जाम थी, हमने सुना था कि तुम्हारी एक एग्जाम थी, या दस दो इन डॉइचलैंड वार, ओके। तो ये वीक वर्ब का पास्ट है, इसमें इतना ही है भाई
कि जो भी मेन वर्ब होगी उसमें en से पहले हम t लगा देंगे और वर्ब का कंजुगेशन करके हमको सेकंड पोजीशन पे यूज करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज प्रेटेरिटुम फॉन, द फोर्थ वन इज प्रेटेरिटुम फॉन स्टार्क वर्ब। अब यहां पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। यहां पर स्ट्रॉन्ग वर्ब हमको लर्न करनी ही पड़ेगी। स्टार्क वर्ब इसलिए थी, वीक वर्ब का कॉन्जुगेशन तो जो पैटर्न था यूज करने का कॉन्जुगेशन वो हम फॉलो कर रहे थे प्रेजेंट के अंदर, लेकिन डू और एरएसडी के साथ में कभी वोवल चेंज हो जाते, कभी कॉन्सोनेंट चेंज हो जाते। तो इस हेडेक को दूर करने के लिए हमने ये किया कि हम कॉन्जुगेशन लर्न ही कर लेते थे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का। लेकिन यहां पर कॉन्जुगेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कॉन्जुगेशन का पैटर्न वो ही है जो बाकी वीक, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो कॉन्जुगेशन का पैटर्न तो वही है। लेकिन हमको यहां पर ये लर्न करने की जरूरत है कि कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब है, कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन, तो लर्न करने की जरूरत ये है कि उसका पास्ट क्या होगा और इसके साथ क्या यूज करेंगे। बस ये दो बातों पे ध्यान देना है कि उसका पास्ट क्या होगा और इसके साथ क्या यूज करेंगे। फॉरेन स्ट्रॉन्ग वर्ब थी क्योंकि दू और एरएसडी के साथ कॉन्जुगेट करते थे तो ए पे उमलाउट आता था, इश फारे दू फेस्ट, एरएसडी फेल्ट। लेकिन अभी इसके साथ में क्या हो जाएगा, इश फुअर, क्या साउंड करेंगे इसको, एच साइलेंट रहेगा, सो इश फुअर, ठीक है। तो फॉरेन का फुअर, अभी तो फुरन हो जाएगा लेकिन इसके साथ में फुरन कॉन्जुगेशन करेंगे अभी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है, देखो जेन, जेन स्ट्रॉन्ग वर्ब है, एसन स्ट्रॉन्ग वर्ब है, नेमन स्ट्रॉन्ग वर्ब है, गेबन स्ट्रॉन्ग वर्ब है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब की पहचान ऐसे ही होती है कि किसी भी वर्ब का कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, डू और एरएसडी के साथ में वोवेल्स कॉन्सोनेंट कुछ चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब है। और जब उसको पास्ट में यूज करेंगे तो हमको ये लर्न करना पड़ेगा उनका पास्ट क्या होता है और इसके साथ क्या यूज होता है। बाकी कॉन्जुगेशन का तरीका तो वही है जो पहले वाला था, ठीक है। जेन, जेन को हम पास्ट में यूज करेंगे जान, एसन का आसन, नेमन का नामन, गेबन का गाबन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो कोई भी एक वर्ब ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, कुछ भी वर्ब ले लो और ये याद रखो कि इसके साथ क्या आएगा। यहां इसके साथ ई तक नहीं रखेंगे, इश फुआ, इस जा, इस आस, इश नाम, इश गाब, ठीक है। तो फर्स्ट वन फूरन, इश या फुअर, फुअर, दू के साथ में फोर्थ एसटी लग गया। एरएसडी के साथ में हमको करना है अगेन सेम एरएसडी फुअर, वियर के साथ में पूरी वर्ब वियर, फूरन, ईयर के साथ में फोर्थ एंड जीजी के साथ में हमको इसको क्या कर देना है, पूरी वर्ब अगेन, ओके। एक साथ आपको सारी वर्ब का पास्ट याद नहीं करना है, मेरे पास खूब सारी वर्ब की लिस्ट है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें इन्फिनिटिव, प्रेटेरिटुम एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसका इंग्लिश का मीनिंग जो भी है वो सब आ जाएगा ना, वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रामर पढ़ते जाएं और फिर उसके बाद जब भी हम बुक शुरू करें तो जैसे जैसे चीजें आ रही हैं, जैसे टेक्स्ट आ रहे हैं, एक्सरसाइज आ रही है, तो जो भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रही है सामने जैसे जैसे आ रही है, या फिर आप कुछ श्राइबन कर रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, कोई पास्ट कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई बात लिख रहे हो पुरानी, किसी को कोई बात बता रहे हो, तो उस टाइम पे जब वर्ब आती है तो वैसे वैसे मतलब एक साथ में ऐसे नहीं है कि 40 वर्ब याद करनी है, नहीं, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जिस जिस हिसाब से वर्ब आ रही है वैसे लर्न करते जाओ, है ना। लेकिन जब पढ़ लिया तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ न कुछ ऐसी प्रैक्टिस करें, जैसे आज पास्ट पढ़ लिया तो हम कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखें कि भाई वीकेंड में क्या किया था, या फिर आज से 5 साल पहले आपने क्या क्या किया था,
तो कई सारी पास्ट की वर्ब आप उसमें यूज कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं कि कोई एक और वर्ब अच्छी, ये एसन वर्ब दो, देखो एसन, एसन का पास्ट हो जाएगा आसन, एट या ट्रेवल्ड, वेंट, सब यूज ये यूज होगा। इस आस, इस आस तो एरएसडी के साथ में भी आस, दू के साथ में आस, एस टी लगाना था लेकिन डबल एस एच सेट ऑलरेडी है, एक ही टी लगेगा, एस नहीं लगेगा, सिर्फ टी लगेगा। वीर के साथ पूरी वर्ब, वीर आसन, ईयर के साथ में टी, ईयर आस, और जीजी के साथ में पूरी वर्ब आसन। ठीक है, तो मैंने खाना खाया था, आई एट, तो इश आस, मैंने पिज्जा खाया था, इश आस पिज्जा। या वीर आसन इन ब्यूरो, हमने ऑफिस में खाना खाया था, वी एट इन ऑफिस। ऐसे ही बाकी वर्ब का, या दू जास्ट, दू के साथ एस लग गया, दू जास्ट आइनन फिल्म, तुमने एक मूवी देखी थी। या नाम, एर नाम, एर नाम डाइनटाश है, या ही टुक योर बैग, उसने तुम्हारा बैग लिया था, तो था की जब भी बात कर रहे हैं वर्ब्स आ जाएंगे। जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट और आ रहा है वो क्या है, वो वर्ब्स जो प्रेजेंट में तो वीक रहती हैं, प्रेजेंट में तो वीक रहती हैं, कॉन्जुगेशन का सिंपल तरीका है, लेकिन पास्ट में जाते ही स्ट्रॉन्ग आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन वर्ब्स को स्पेशली, इनको कुछ अलग से बोलेंगे नहीं, बस अपन इनको लर्न करना है ना। जैसे गेन, गेन फर्स्ट फॉर्म है, या और इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी गिंगन, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिंगन। ओके, ऐसे ही त्रिंकन, त्रिंकन, त्रांकन, त्रिंकन का त्रांकन। ओके, श्राइबन, श्राइबन, इसका हो जाएगा श्रीबन। ठीक है, पर इसमें एक अच्छी बात यह है, ध्यान रखने से, मतलब हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, एआई जिस वर्ड में आ रहा है उसका प्रेटेरियम करना हो तो उस एआई को आई ई कर दो। ठीक है, तो ये तरीका हो गया याद रखने का, एक ट्रिक हो गई। तो श्राइबन कॉन्जुगेट करेंगे, वीक की तरह कॉन्जुगेट होगा, नॉर्मल वर्ब की तरह, लेकिन पास्ट में जाते ही स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसके साथ में, और स्ट्रॉन्ग वर्ब जब भी होती हैं, चाहे वो सीधी स्ट्रॉन्ग हो या फिर ये वीक वाली स्ट्रॉन्ग में आ रही हैं, तो अच्छी बात ये है कि आपको वर्ब कॉन्जुगेशन करते टाइम पे ईएन को हटा देना है। कब, इश और एरएसडी के साथ में, बाकी दू और ईयर के साथ में तो आपको एस टी और टी लगाना है, वीर के साथ पूरा रह जाएगा ना। स्ट्रॉन्ग वर्ब में इस चीज को याद रखना, चाहे वो डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग वर्ब हो या फिर वीक से स्ट्रॉन्ग बन रही है, उनका जब भी कॉन्जुगेशन करेंगे तो हमको क्या करना है, ईएन हटा के जो भी पार्ट बचा मेन पार्ट, वही इस और एरएसडी के साथ यूज होगा, है ना। जैसे यहां पर गेहन का गिंगन, इसको हम यूज करें तो ये कैसे यूज होगा, देखो इश गिंग, इश गिंग, इश गिंगे कर दोगे तो फिर एक और ग्रामर आएगी, वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कात्सुआई करके ग्रामर है, बाद में पढ़ेंगे, अभी तो इसी पे फोकस करते हैं। तो इश गिंग, दू के साथ एच टी, दू गिंग। ठीक है, एरएसडी के साथ हमको क्या लगाना है, सेम एरएसडी गिंग, वियर के साथ में गिंगन, ईयर के साथ में गिंग, तो ये गिंग क्या है, वेंट, वेंट। ठीक है, और जीजी के साथ में हम इसको क्या कर देंगे, जीजी के साथ में इट विल बी गिंगन। ठीक है, ऐसे ही आई रोट, मैंने लिखा था, आई रोट, या तो इसके अंदर मैं कर दूंगा इश शरीब, आई रोट मैंने लिखा था, आई रोट ए लेटर, तो मेरा सेंटेंस बनेगा इश, इश श्रीब आइनन ब्रीफ। ठीक है, तुमने 2 बोतल पी ली थी, दू त्रांस, दू, दू त्रांस, अब किस चीज की पी ली थी बताना जरूरी है, या स्वाई वाशर फ्लास है,
वासरफ्लाशन प्लुरल। Du transt, तुमने पी थी, पी ली थी, तुम पी चुके हो या फिर पी चुके थे, ये टेंस अलग से होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट होगा, वो भी अपन सीखेंगे, है ना। ठीक है, तो ये कुछ एक दो वर्ब्स हैं इन पे ध्यान रखना है अपन को। और भी वर्ब्स हैं जो वीक में, प्रेजेंट के अंदर वीक रहती है, पास्ट में आते स्ट्रांग हो जाती हैं, या लायन भी ऐसे ही होता है, ब्लाइबन भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब सीधी सीधी सी बात ये है, पूरा पढ़ने के बाद में ये सारा प्रेटेरिटुम फॉन हिल्प्स वेर्बन, प्रेटेरिटुम फॉन मॉडल वेर्बन, प्रेटेरिटुम फॉन हाउट वेर्बन, जिसके अंदर वीक और स्ट्रांग आ रही थी, सारा पढ़ने के बाद में कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हमको फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म क्या होती है इसका ध्यान रखना है, इनकी ट्रिक्स का ध्यान रखना है। ट्रिक्स सिर्फ काम आएगी मॉडल वर्ब में और वीक वर्ब्स में। स्ट्रॉन्ग वर्ब का पास्ट याद ही रखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब तो 3 ही है, तो उनका पास्ट याद रखने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमने A1 में भी पढ़ा था। और इन सेंटेंसेस को अपन को यूज में लेना है जब भी हम पास्ट की बात बता रहे होंगे। ठीक है, पास्ट की बात हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट से भी बता सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा स्लाइड्स का डिफरेंस है, और वो ये है कि प्रेटेरिटुम जनरली रिटन में यूज होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स को आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हो। और जो पेपेस्वाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो स्पोकन में ज्यादा यूज होता है ना। तो आप जब भी कहीं पे टेक्स्ट देखोगे, आर्टिकल देखोगे, बुक नॉवल वगैरह के अंदर चीजें देखोगे, तो ये सेकंड फॉर्म्स ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, इसके सेंटेंसेस बनाने अपन को कई सारे एक्सरसाइज के साथ में, लेकिन आज हम इतना ही करेंगे, ये अपना टॉपिक पूरा हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो फाइल है ये वाली, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, और जो वर्ब्स की जो लिस्ट की जो फाइल है, या आई विल आल्सो शेयर दैट। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं आज।